ओके मैम। तो आज की जो राशि जो है वो कर्क राशि है, कर्क सॉरी सिंह राशि है। तो हाँ। वो राशि है। ओके। सिंह राशि जो है ये, इसका ओनर जो है या लॉर्ड जो है वो सन है। कालपुरुष की कुंडली में ये 5th हाउस में आती है। यस मैम। अपने बर्थ चार्ट में वो कहीं पे भी आ सकती है। हम्म। इसका एलिमेंट जो है, तत्व जो है, अग्नि तत्व की राशि है। स्थिर हम्म। स्थिर राशि है, ये पुरुष राशि है। तो इसका स्वभाव कैसा है? स्थिर स्वभाव है। जिद पे अड़ ओके। जाना है ना, रिजिड हो जाना, ये उसकी राशि का स्वभाव है। अग्नि तत्व की राशि है, मतलब फायरी एलिमेंट्स इसमें है। चिढ़ जाना, गुस्सा दिखाना, ये एक चीज उनमें रहता है। फिर भी ये हम्म। मंगल के जैसा उतना तेज नहीं है ना। मंगल ओके। जिस जिस तरीके से अग्रेसिव हो जाता है, ये उतना नहीं है, ये सौम्य है। अच्छा, म्हणजे आता मेषचा मंगळ आहे. ओके स्वामी, आणि ह्यांचा कोण आहे? सूर्य. सूर्य। हा, पण मेष सारखं अग्रेशन नाहीये, हाँ जरी फायरी एलिमेंट असेल तरी असं. हाँ है ना, पालन पोषण करनारा राशि है। अगर हम्म। आप देखो तो सूरज की किरणों की वजह से ही सारे, मतलब हम्म। पेड़ पौधों का जो पालन पोषण लालन पोषण जो होता है वो उसी के वजह से होता है। हम्म। सूरज है तो धरती है ना, जीव करेक्ट। है, तो ये आत्मा का कारक है, जीवात्मा का कारक है ये। हम्म। ठीक है। तो उसमें एक एटीट्यूड तो होना चाहिए, बराबर। हम्म। तो वो एक एटीट्यूड इनमें आता है। तो एटीट्यूड का कारक भी ये सूर्य ही है, एक आत्मा का कारक है सूर्य। जैसे चंद्र को देखते हैं कि मन का कारक है, मन हम्म। का कारक हम्म। है, लेकिन आत्मा, हम्म। आत्मा का कारक जो है वो सूर्य है। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहती है जिनका भी सिंह राशि होती है, उनको अच्छा। देखकर ही पता चलता है कि मतलब उनमें एक आकर्षक व्यक्तिमत्व होता है, एक तेज होता है, एक एटीट्यूड होता है। हम्म। ठीक है। स्वभाव में सात्विकता होती है। रोग प्रतिकार शक्ति इनमें उत्तम होती है। इम्यूनिटी पावर हम्म। बहुत अच्छी होती है। बात करने में, चलने फिरने में जो है उनका एक अलग ही अंदाज होता है। हम्म। न्याय प्रिय, ईश्वर में निष्ठा रखने वाले होते हैं। इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज होती है। ओके। अपने सोच पे वो कंट्रोल रख सकते हैं, इस तरीके का होता है। हम्म। हम्म। अनुशासन, लीडर है तो अनुशासन भी आया, है ना। लीडर है तो डोमिनेटिंग भी आया। तो हम्म। दूसरों को डोमिनेट करना इनकी आदत होती है कई बार, मतलब अपनी ही चलाना। हम्म। ठीक है। अपने नाम पे कभी भी आँच आने नहीं देते हैं, हम्म. इस तरीके का होता है। तो नेम फेम का हम्म. कारक भी सिंह राशि ही म्हणजे है। मग स्वतःच स्टेटस सांभाळायचं वगैरे ते सगळं आलंच ना. स्टेटस इनके लिए बहुत मैटर करता है, कहीं पे हम्म. मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, हम्म. इस तरीके का रहता है। सेम लाइक न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर। हम्म. ठीक है। महत्वाकांक्षी होती है। परिवार में सबकी देखभाल करना इनको अच्छा लगता है, क्योंकि ये पालक है ना। हम्म. तो फादर का कारक जो है वो सूर्य है, तो सिंह राशि में अच्छा. वो गुण आते हैं। मतलब अगर एक लेडी है फिर भी वो एज अ फादर वो सबका देखभाल करती है, हम्म. या फिर उसके लाइफ में हम्म. वो चीज़ आता है कि उसको करना हम्म. पड़ता है। ठीक है। तो करेक्ट. जो भी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं ये यहाँ पे वो निभाती है। हम्म. ठीक है। एक लेडी अगर सिंह राशि की है तो उसमें ये क्वालिटीज आ जाती हैं, तो वो जिम्मेदारी अब देखो भी कैसा है कि भाग्य उनको दे या वो खुद ले ले, वो उनकी हम्म. क्वालिटीज करेक्ट. होती
आ जाती है उनकी लाइफ में वो चीज़। ठीक है। नेचरच तसं असतं की हाँ, आपोआप ते येतं. क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की उनमें एक क्षमता होती है, किसी भी चीज़ होती. की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की उनमें ताकत होती है कि ये मैं करके हम्म. दिखा सकती हूँ, कर सकती हूँ। ये एक चीज़ होती है उनमें, लड़ाऊ वृत्ति होती है। सूर्य है ना, तो अपना हम्म. तेज तो वो दिखाएगा ही, प्रखर होगा टाइम पे। गर्मी के टाइम पे वो सबके बैंड बजा सकता है, समर के टाइम पे, राइट। तो उस तरीके का भी नेचर जब टाइम आता है, जब टाइम वैसा होता है तो वो उस तरीके का भी नेचर वो दिखा सकता है। ठीक है। राईट. तो किसी भी म्हणजे चीज़ ऍडव्हर्स कंडिशन मध्ये सुद्धा लिडरशिप क्वालिटीज किंवा ते असतं, कमांड घेऊन जे करतो आपण ते सगळं ते असं. सगळं असतं. हम्म. जिथे सूर्य आला तिथे मान प्रतिष्ठा आली. आता हम्म. ते हम्म. खराब होईल की चांगलं होईल ते डिपेंड करतो कुठल्या हाऊसमध्ये आहे. हो. हा. ओके। फादर के लिए सूर्य देखा जाता है, फादर सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है वो किस हाउस में है। हो. ओके। हम्म. तो ये सन की हम्म. क्वालिटीज होकर सेम क्वालिटी सिंह राशि की भी है, क्योंकि सन जो है सिंह का लॉर्ड है। ओके। हम्म. तो इस वजह से उसकी सारी क्वालिटीज उसमें आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ के मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ने के उसको ये करना वो आता है उनमें। हम्म. दिमाग में सोच हमेशा ऊंचा रखते हैं। हम्म. हम्म। अगर सन डैमेज हो गया तो ये सारी चीज़ों में एग्जर्शन दिखाई देता है, मतलब एक्सेसिवनेस दिखाई देता है। बहुत ही ज़्यादा हम्म. इमेज कॉन्शियस, बहुत ही ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस हो जाना, बहुत ही हम्म. ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाना। तो ये चीज़ें जब आती हैं तो वो नेगेटिव इसमें फॉर्म में आती है, क्योंकि सूरज या सन कहीं तर सिंह राशि कहीं से खराब हो गया है, दृष्टि किसी पाप ग्रह की उसके ऊपर हम्म. पड़ी है। ओके। या फिर जो जिसकी हम्म. दशा चल रही है उसने सिंह राशि को भी कनेक्ट किया हुआ है पाप ग्रह की दशा में, तो इस टाइम पे वो बिगड़ भी सकता है। तो नेम फेम खराब करने का कारक भी कई बार सूर्य हो. हो सकता है। ओके। हम्म. अपने ही गुणगान करना सूरज की आदत है। स्तुति प्रिय होता है, इनको सब लोग अप्रिशिएट करना चाहिए, तो इनको अच्छा लगता है मेरे हम्म. हिसाब से। करे तो मैं, कौतुक. हाँ। हम्म. तो ये मतलब सिंह राशि की ये क्वालिटीज़ है कि हम्म. वो हमेशा चाहते हैं कि सब लोग उनको अप्रिशिएट करें। इनको ऑर्डर देना पसंद है, ऑर्डर लेना नहीं। हम्म. किसी के भी बातों में अगर ऑर्डर आया तो वो चीज़ वो नहीं मानते हैं, बातों को उससे काम करवाने का तरीका ही आपको घुमा फिरा के बात करना है। डायरेक्टली हम्म. ऑर्डर आप दोगे तो उसका पटेगा नहीं। तो इसलिए कई बार ऐसे इंसान जो सिंह राशि के हैं या फर्स्ट हाउस में जिनका सन हो, या फर्स्ट हाउस का जो राशि राशि है फर्स्ट हाउस में जहाँ पे सिंह राशि है, तो ये कई बार बॉसेस के साथ में इनका बिल्कुल नहीं पटता है। क्यों? क्योंकि किसी के हम्म. दबाव में रह के वो काम नहीं कर सकते। हम्म. कि उनको बॉस ऑर्डर देता है, इनको ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। बॉस बोलेगा ऐसा कर, ये करेंगे दूसरे तरीके से। वो बोलेगा कि मैं मेरे तरफ से करूँगा, मैं मेरे हिसाब से करूँगा, तू मेरे को ऑर्डर नहीं देने का इस काम को कैसे करना है। इसलिए ये कई बार अकेले काम करना पसंद करते हैं, इनको साथ में कोई हो. नहीं चाहिए, किसी के अच्छा, सजेशन से ग्रुप मध्ये काम करणं वगैरे ते पण ये नाही इनके जमत. पॉसिबल इनके इसमें नहीं आता है। हम्म. ग्रुप में काम करना इनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि इनको किसी भी चीज़ कोई भी कर रहा है ना वो अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं कर रहा है, उससे बेटर तो मैं कर हम्म. सकता हूँ, या उससे बेटर तो मैं कर सकती हूँ। इस तरीके का हम्म. इनका नेचर होता है। ठीक है। हम्म. शरीर अवयव में हार्ट, हार्ट जो है ये सन का कारक है। या सिंह राशि में हार्ट को देखा जाता है, हृदय को देखा जाता है। बॉडी में रक्ताभिसरण मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्लड सर्कुलेशन का कारक जो है वो अच्छा. सिंह राशि है। और जहाँ पे स्पाइन कॉर्ड, अपना स्पाइन कॉर्ड जो है,
स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, हाँ। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन जो है वो अपना सिंह राशि है। बस जहाँ जहाँ पे तुम ऐसे करके देखते हो खुद को, वो सारी चीज़ें हम्म। सिंह राशि है। ठीक है। बॉडी में बोन मैरो सिंह राशि है। ओके, सिंह राशि हम्म। के अगर ये सारी चीज़ें बिगड़ गई तो फिर प्रॉब्लम्स बॉडी में जो भी आएंगी, तो हम्म। हार्ट अटैक देखा जाता है सिंह राशि ओके। से। कमजोरी आना, वीकनेस आना, वो सिंह राशि। चक्कर आना, वो सिंह राशि। संसर्गजन्य रोग जो बोलते हैं, वायरल फीवर्स वगैरह जो है, वायरली जो हो जाता है, एक दूसरे को हो जाता है, हम्म। वो सिंह राशि के इसके वजह से आती है। ये होने के बावजूद भी इनकी इम्यून पावर बहुत अच्छी होती है, तो ये सारी चीज़ें इनको जल्दी नहीं होती हम्म। है ना। हम्म। बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो तो ही इनको ये चीज़ें डिस्टर्ब करती है, हम्म। अदरवाइज इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। तो ये रोग, ये काम करना पसंद करते हैं, अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। बॉडी हेल्थ इनकी अच्छी रहती है तो इनको वो सारी चीज़ें नहीं होती। अभी मॅम, बिजनेस। आणि असं पण असतं का की सिंह राशीचं, की ऐक म्हणजे कोणी सजेस्ट केलं काही तर हो हो म्हणजे तेवढ्या पुरतं हो हो, पण आपल्याला जे करायचं तेच करणार अल्टिमेटली. नुसतंच म्हणणार की हो 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 हो. पण माझी आई आहे ऍक्च्युली ते तशीच करते. मुझे क्या करना है, क्योंकि वो अपने दिमाग में स्थिर रहते हैं कि मुझे क्या करना है मुझे हा. पता है। ठीक है, तो मुझे, मॅनिप्युलेट करून कसं पण करून तिला हवं तेच करणार हाँ, शेवटी. उसको जो चाहिए वो कर लेगी। बराबर है। तो उस टाइम के लिए, टाइम को जाने दो के लिए हाँ वो कर देंगे, ठीक है, इस हा. ऐसे ही करेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे वो समझा देगी कि मैं ही सही हूँ, मैं ही मेरे हा. हिसाब से करूँगी। किसी की सुनते नहीं है वो, किसी की नहीं सुनते, नाही. किसी की नहीं सुनते, सुनने को तैयार ही नहीं होते वो। अब बिजनेस या क्या बोलते हैं जॉब्स में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट का कारक जो है वो सिंह राशि है, सूर्य है, सन है। ठीक है। अच्छा. तो सेना अध्यक्ष, सरकारी नौकरी, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी जो शासन करते, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे कामों में आप इसको ले सकते हो। हम्म. अब मान के चलो सिंह राशि में गुरु है, तो वो बंदा है या फिर वो व्यक्ति स्कूल टीचर होगा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल टीचर हो सकता है। अच्छा. हाँ, हम्म. या कहीं पे भी निम्न सरकारी, अर्ध सरकारी आ सकते, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं पे कनेक्शन उसका बनेगा जरूर। अच्छा. हम्म. बिजनेस अगर, अगर बुध है सिंह राशि में या सन के साथ में कनेक्शन है, तो ये मान के चल सकते हैं कि अगर वो बिजनेस भी करेगा तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही काम करेगा, उसी के कॉन्ट्रैक्ट्स वो उठाएगा। ओके, अगर वो नहीं उठा रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, अच्छा. उसके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। उसको सक्सेस कहाँ मिलनी है, तो वहीं पे मिलनी है, गवर्नमेंट के साथ में मिलनी है। गवर्नमेंट. हम्म. ठीक है, तो जिनका हम्म. सन बहुत स्ट्रांग होता है उसको गवर्नमेंट के टैक्सेस में चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। हम टैक्स चुराते हम्म. हैं बहुत जगह पे, है ना, तो हम्म. वो नहीं, वो हम्म. चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर इनके लाइफ में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे हम बता नहीं सकते। चीज़ ये अच्छा. एक है। दूसरी चीज़ है, सन बहुत स्ट्रांग है तो झूठ नहीं बोलना है। झूठ मतलब हम्म. फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करना है कि मैं ये कर दूंगा 100% हो जाएगा, नहीं, कोशिश करूंगा, देखूंगा, अच्छा. इस तरीके की। हम्म. क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमने सुना है, तो ये इस राशि के लिए लागू होता है। रामायण का जो हाँ. ये है, क्योंकि उनका जो रघुकुल मतलब सूर्य कुल है ना ये, हम्म. हम्म. क्योंकि सूर्य को रघु भी बोला गया है, तो सूर्य का कुल है ये। तो उनकी रीत प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, तो मैंने अगर किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं इतने बजे मिलूंगा, तो उसने उतने बजे ही मिलना है, हम्म. अदरवाइज प्रॉमिस करना ही नहीं है। बेस्ट अच्छा क्या है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आने की मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, प्रॉमिस ही नहीं करता है, तो फिर आप इस वचन के बंधन में नहीं बंधोगे। लेकिन प्रॉमिस बहुत लोग करते हैं, हाँ पक्का दे दूंगा
करूँगा, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल प्रॉमिस प्रॉमिस मैं ऐसा ही करूँगा। तो ये हम मजाक में कर देते हैं, हमको पता है कि अगला वाला मजाक में ही कर रहा है, लेकिन ये मजाक की चीज़ें नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और फिर हम सोचते हैं कि हमने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो ये रीज़न होता है। तो इसलिए जितना हो सके प्रॉमिस करने से बचे, और अगर प्रॉमिस कर रहे हो तो उसको पूरा करें, उसको छोड़ ना दे, क्योंकि वो चीज़ बहुत मैटर करती है। राइट। प्रॉमिस का उसके ऊपर एक कहानी है, महाभारत की कहानी है। द्रुपद राजा ने कौन थे उनके, द्रोणाचार्य जी। द्रुपद राजा और अच्छा। द्रोणाचार्य जी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, महाभारत के दो शख्स। ये एक्चुअली ना एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे लगता है कि ये बनाया गया है। सच में ऐसा हुआ है नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन ये इस तरीके से वर्क करता है, ये बताया गया है कि द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य जी बहुत अच्छे मित्र थे बचपन में। हाँ, द्रोणाचार्य खाना वाना बनाकर लेकर आते थे कई बार, तो ये खाते थे, वो बहुत खुश होते थे। और इतने अच्छे मित्र थे कि बचपन में उन्होंने प्रॉमिस कर दिया उनको कि बड़े होने के बाद में जब मैं राजा बनूंगा, मैं मेरा आधा राज्य तुझे दे दूंगा। ठीक है। तो ये बचपन में किया गया उनका प्रॉमिस था। ठीक है, बच्चों 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 में खेल खेल में किया गया प्रॉमिस था। द्रोणाचार्य ने ये दिमाग में रखे। बड़े होने के बाद में जब इनको तकलीफ आई, तो फिर वो द्रुपद राजा के पास गए कि तूने बचपन में मुझे प्रॉमिस किया था कि तू राजा बनने के बाद में तू मुझे मेरा आधा राज्य देगा, तेरा आधा राज्य मुझे देगा। इसमें फिर वो जब गए वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे 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 हिस्से का आधा राज्य चाहिए। पर वहाँ पे उनको बहुत इंसल्ट करके वहाँ से निकाल दिया गया था। आई थिंक एक मतलब एक स्वर्ण मुद्रा या कुछ तो ऐसा उनकी तरफ उछाला था कि यही तेरी कीमत है, तू एक शिक्षक है, तुझे राज्य से क्या लेना देना। तो नहीं, मेरी हालत ऐसी नहीं है। उसने समझाने की कोशिश की, और तूने वचन दिया था तो वचन का पालन तुझे करना चाहिए। तो वो उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। फिर उन्होंने अर्जुन को तैयार किया, इस तरीके से तैयार किया कि उसको कोई ना हरा सके। और फिर अर्जुन से कहा कि तुम द्रुपद राजा के राज्य पे आक्रमण करोगे। और द्रौपदी त्यांचीच मुलगी ना? यस। हाँ। तो उसके बाद में उनके इस पे वो आक्रमण करोगे, उनको राज्य मतलब वो जीतोगे, और मुझे उनके उनको घुटनों के बल मेरे सामने लेकर आओगे। ये द्रौपदी से शादी के पहले की बात थी। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने वही किया, लेकर आए उनके सामने। तब उन्होंने बोला कि तुमने वचन दिया था बचपन में। तो उसने बोला ये तो बचपन एक बचपन का वचन था, तो तुमने अभी उसको तुमने इस तरीके से याद रखा। मतलब वचन तो वचन होता है, बड़े होने के बाद दिया और बचपन में दिया, क्या है, तुमने वचन दिया है, तुमने बोली है ये बात, मुझे और तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा आधा राज्य चाहिए। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने उस तरीके से उनसे अपना राज्य लिया था। तो ये जो सीख है ना, ये बाकी सबके लिए है कि बचपन में भी वचन इस तरीके का ना दो कि जिसको आप पूरा ना कर सको। ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, और अगर करते हो तो उसको पूरा करो, नहीं करना है प्रॉमिस। मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं देने की कोशिश, मैं पूरी कोशिश करूँगा, इस तरीके से आप बोल सकते हो। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वचन देता हूँ, ये शब्द आने ही नहीं चाहिए। उसके बाद में द्रुपद राजा ने क्या किया, बड़ा यज्ञ किया। फिर वहाँ से द्रौपदी और उसके भाई जो है वो जन्मे, अग्नि से जन्मे। फिर उसने फिर अर्जुन से शादी की। फिर ये सारी चीज़ें घटनाएं घटी, मतलब एक घटना एक के साथ में दूसरा लिंक्ड है। तो ये लिंक्ड है, हाँ। हाँ, तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो है, ये कहानी मतलब ये भी बताती है कि आपने वचन कैसे देना है तो पूरा करना है, नहीं तो फिर नहीं वचन देना है। तो ये चीज़ है, ये सिंह राशि का
इसमें ये चीज़ आती है, तो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। ठीक है। व्यवसाय में अगर देखा जाए तो जो लीडरशिप की क्वालिटीज रखते हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एक अधिकार पोस्ट पे लेकर जाने वाला ये राशि है। हमेशा वो उसके अंडर में टीम होगी जिसको वो लीड कर रहा होगा, इस तरीके के उनको जॉब मिलती हैं। कहीं पे भी किसी भी इसमें जाओ तो कुछ ही दिनों में वो उस पोजीशन पे पहुंचने की ताकत वो रखते हैं। और अगर वो सन डैमेज हो, वो राशि डैमेज हो, तो फिर वहाँ पे उनको बॉस के साथ में प्रॉब्लम्स आती है, सपोर्ट नहीं मिलता। सन क्या है, सपोर्ट है, किसी का भी सपोर्ट, बॉस का सपोर्ट बोलो, हस्बैंड का सपोर्ट बोलो, फादर का सपोर्ट बोलो, सपोर्ट है। अगर वो डैमेज है तो ये सभी सपोर्ट, आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता। अगर बहुत जगह पे देखा जाए कि तो बचपन में ही फादर जो है एक्सपायर्ड हो जाते हैं, तो मिलता ही नहीं सपोर्ट, है ना। तो वो भी चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को फिर क्या करना पड़ता है कि खुद खुद ही फिर आगे बढ़ के पूरे चीज़ों को संभालना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, उनकी इच्छा हो या चाहे ना हो। तो ये सिंह राशि या सन का जो है वो उसका इफेक्ट है आपके लाइफ पे। जो आपका लालन पोषण करो उस तरीके की चीज़ों का काम आप कर सकते हो बिजनेस, जैसे आहार तज्ञ बनना, है ना, वो एक चीज़ है। अन्न औषधि वो एक चीज़ है। एलिमेंट मतलब अब क्या बोलते हैं उसको, मेटल में तांबा जो है वो सूरज को डिनोट करता है। मतलब यहाँ पे मंगल और सन दोनों के लिए तांबा ही लिया गया है। कई बार सोना भी लेते हैं क्योंकि वो चमकता है, सूरज की किरणें सोने की जैसी चमकती है, तो सोना भी कई बार लिया जा सकता है। लेकिन मेन मेटल जो है सन का या राशि का वो तांबा है। ओके, कॉपर। स्थान इसका देखा जाए तो जंगल है। जंगल जो है वो सन का इसमें आता है। गवर्नमेंट हर ऑफिसेस सन के अंडर में आती है। राजवाड़े महल जो है वो सन के अंडर में आता है, क्योंकि राजा जो है वो सन है। तो ये सारी जगह जो है सिंह राशि में आती है। जहाँ पे भी हम अनाज इकट्ठा करके रखते, ग्रोसरी इकट्ठा करके रखते हैं, बड़े कोठी जो होती है, वो भी सिंह राशि है। शुभवार जो है वो है संडे, रविवार, मंगलवार और बुधवार। एक मिनिट मॅम, काय परत घ्या. शुभवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, संडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। हाँ, ओके। और लकी कलर्स अगर देखा जाए तो रेड कलर, ऑरेंज कलर, भगवा कलर एंड ग्रीन कलर। किसके साथ में सबसे अच्छी बनती है, तो बुध के साथ में बनती है, क्योंकि वो राजकुमार है, ये राजा है। अच्छा, ओके। तो ये बुधादित्य योग भी बनाता है। अच्छा। बुध आदित्य, आदित्य मतलब सन। बुध आदित्य योग हमेशा बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जो जेम्स है वो मानिक है, यानी रेड रूबी। रूबी, यस, रेड रूबी। ठीक है।
ओके. स्थिर हो मॅम, जाना। घरामध्ये तुम्ही सांगितलं नाही की कुठं म्हणजे हाँ, घर के अंदर वास्तु में ये किचन जो है ये सन के अंडर में किचन. हाँ, क्योंकि फायरी एलिमेंट है ना, तो किचन सन के अंडर में आता है। अच्छा. जहाँ जहाँ पे हम ग्रोसरी रखते हैं वो भी सन के अंडर में आता है। वो अन्न धान्य की कोठी जो होती अच्छा. है वो भी सन के अंडर में आता है। मॅम, मग मला असं वाटलं की देवघर नाही का? मग देवघर जुपिटर का कुठे? स्थान है, वो जुपिटर का अच्छा. स्थान है। ओके ओके. गैस की शिगड़ी जहाँ पे रखी जाती है ना, वो भी सन की जगह है। हम्म. गैस स्टोव जो रखी जाती है वो भी सन की जगह है। तो मंगल से भी उसको देखते हैं और सन से भी देखते हैं, मेष राशि से भी देखते हैं, हाँ. सिंह राशि से भी देखते हैं, तो दोनों ही कारक हैं। ठीक है। ओके. और कोई क्वेश्चन?